kiss for you. Kiss for you. Kiss for you. इस ट्यूटोरियल के अंदर हम इंसर्ट के पैड में से चार्ट की कमांड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंसर्ट और चार्ट का जो पूरा एक कॉलम हमारे पास अवेलेबल है उसको हम डिस्कस करते हैं। आमतौर पे कंपनी के अंदर तमाम प्रोफाइल या तमाम वो डाटा जो कि आप कंपैरिजन वाइज डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके लिए चार्ट की कमांड की मदद लेते हैं। चार्ट के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि कॉलम चार्ट। आमतौर पे अगर आपके पास लिमिटेड डाटा है और आप उसका कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं तो आप कॉलम चार्ट की मदद लेकर वो काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरी कंपनी के अंदर 5 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और मैं उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ, या मेरे पास जो है वो सेल्स में लिमिटेड लोग काम करते हैं और लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हैं और मैं उनके कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ, तो कॉलम चार्ट जो है वो उसमें मेरी ज़बरदस्त मदद कर सकता है। जबकि इससे रिलेटेड एक और चार्ट अवेलेबल है जो कि बार चार्ट कहलाता है। बार चार्ट के अंदर अगर आपके पास एक ह्यूज अमाउंट में डाटा है, मिसाल के तौर पर अगर आपकी कंपनी के अंदर 50 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और आप उन तमाम 50 एम्प्लॉयज़ का डाटा या उनकी सैलरी जो है वो दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बार चार्ट एक ज़बरदस्त हेल्प कर सकता है। इसी तरह से पाई चार्ट, लाइन चार्ट और डिफरेंट कैटेगरीज के चार्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनकी मदद लेकर आप अपनी प्रोडक्ट या अमाउंट के कंपैरिजन्स को ईजीली तौर पे पिक्टोरियल तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक डमी यहाँ पर डाटा जो है वो एंटर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपनी है XYZ कंपनी, उनमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। मैंने उनके एम्प्लॉयज़ के सैलरी के रिकॉर्ड्स को यहाँ पर मेंटेन किया है और उन तमाम रिकॉर्ड्स को मैं एक चार्ट के ज़रिए देखना चाहता हूँ। तो चार्ट बनाने के लिए मैंने तमाम एम्प्लॉय के नाम और उनके सैलरी के स्टेटस को मैंने रेंज में लिया। ख्याल ये रखिएगा कि जो टॉप पर हेडिंग्स हैं उसकी हमें नीड नहीं है, इसलिए हम उसे रेंज में नहीं लेंगे। देन उसके बाद अपने मर्जी का जो चार्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उस चार्ट सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है कॉलम चार्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज या स्टाइल में लाइक 2D चार्ट, 3D चार्ट, जिस तरह का चार्ट मुझे चाहिए उस कैटेगरी का चार्ट अपने लिए मैं सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले 3D स्टाइल एक चार्ट सेलेक्ट किया। आप देखें अकॉर्डिंग टू द डाटा एंड विद एम्प्लॉय नेम उसने एक चार्ट मेरे सामने क्रिएट कर दिया। अब चार्ट जो भी आप क्रिएट करेंगे वो आपकी डाटा शीट पर ही, यानी जिस शीट पर आपने काम किया है उसी के बराबर में ये चार्ट भी क्रिएट कर देगा। चार्ट की साइज को अगर आप कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आसानी से आप कॉर्नर पे मौजूद डॉट्स की मदद लेकर इसकी साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चार्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन का चार्ट टूल्स के मेन्यू में 3 ऑप्शंस हमारे पास खुले हैं, डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट। इसके डिज़ाइन में आकर अपनी मर्जी का जो भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो डिज़ाइन आप चूज़ करें, आपका चार्ट उस डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि चार्ट में आप कोई टैग्स और कलर वगैरह की चेंजिंग करें तो इसके लिए हम लोग फॉर्मेट में जाते हैं और फॉर्मेट के अंदर शेप, स्टाइल्स वगैरह में आकर चार्ट के बैकग्राउंड को अपने हिसाब से हम सेट करते हैं। चार्ट के अंदर अगर इनके कलर्स के अलावा के कलर्स चाहिए अपनी मर्जी से तो वो कलर्स हम दे सकते हैं। चार्ट की आउटलाइन अपनी मर्जी से हम क्रिएट कर सकते हैं, जिस भी कलर की आउटलाइन हमें चाहिए वो हम दे सकते हैं। आउटलाइन की थिकनेस अपने हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं और चार्ट के अगर कोई स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह हमें देने हैं तो वो हम स्पेशल इफेक्ट्स उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो तमाम डाटा है ये आम तौर पे इलस्ट्रेशन से रिलेट है जिसको मैंने अपने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस किया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन तमाम चीज़ों के लिए चार्ट के उन ऑप्शंस में ज़रूर, इलस्ट्रेशन के उन ऑप्शंस को ज़रूर एक दफ़ा रिव्यू करें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाए। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर इस चार्ट को फॉर एग्जांपल मुझे शीट 1 जो कि मेरी ओरिजिनल यानी मास्टर शीट है वहाँ पर नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ कि चार्ट एक नई शीट पर आ जाए, तो इसके लिए हम लोग दोबारा डिज़ाइन पर आते हैं और यहाँ से हम लोग मूव चार्ट की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। मूव चार्ट के अंदर हमें सवाल पूछता है कि ये चार्ट आपको कहाँ चाहिए। फॉर एग्जांपल
क्या आप चाहते हैं कि चार्ट की एक नई शीट क्रिएट हो जाए और ये सारा डाटा वहां चला जाए, या फिर इस चार्ट को आप किसी दूसरी शीट पर ले जाना चाहते हैं जो कि आपके पास पहले से मौजूद है? तो मैं चार्ट को एक ऐसी शीट पर ले जाना चाहता हूं जो कि चार्ट 1 के नाम से बिल्कुल सेपरेट होगी, वहां पर मैं इस डाटा को शिफ्ट करना चाहता हूं। तो मैंने सिंपली न्यू शीट लिया जिसका नाम कंप्यूटर चार्ट 1 रखेगा। अगर आप इसके नाम को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसके नाम को एम्प्लॉय सैलरी रिकॉर्ड इसका नाम रखना चाहता हूं, तो मैंने इसका नाम रखा। फाइनली ओके किया, चार्ट एक नई शीट पर जिसका नाम एम्प्लॉय सैलरी रिकॉर्ड है वहां पर शिफ्ट हो गया। आमतौर पे चार्ट डिजाइन करते वक्त जो एक कॉमन प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो उसको समझने की मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक और चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। अपने पहले वाले एग्जिस्टिंग चार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। चार्ट को डिलीट करने के लिए आप चार्ट की शीट पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर डिलीट की कमांड का इस्तेमाल करके इसको डिलीट करते हैं, वो चार्ट आपका खत्म हो गया। अब बेसिकली मुझे एक नया डाटा क्रिएट करना है जिस पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर लाइक जैन, फेब और मार्च के अंदर कुछ बिजनेस किया और उस बिजनेस के रिकॉर्ड को मैं यहाँ बराबर में मेंटेन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का ये जनवरी, फरवरी, मार्च का बिजनेस है और अगर इसी के बराबर में एक कॉलम छोड़ने के बाद मैं सेकंड क्वार्टर का डाटा लिखता हूँ लाइक अप्रैल, मई, जून और मैं इसके सेल्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करता हूँ यहाँ पर। अब अगर मैं चार्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप सिर्फ डाटा को रेंज में लें, इंसर्ट में जाएं, जिस भी टाइप का आप चार्ट चाहते हैं वो चार्ट आप सिलेक्ट करें, आपके पास वो चार्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इस चार्ट की लाइक टाइप को ही चेंज कर देना चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये चार्ट जो इस वक्त पाई के अंदर आ रहा है ये पाई के अंदर ना आए बल्कि किसी और कॉलम में लाइक दोबारा से ये कॉलम स्टाइल में आ जाए, तो मैं बाद में इसको चेंज टाइप में जाकर अपनी मर्जी की कोई भी टाइप यहाँ से चूज करके अपने चार्ट को कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने इस चार्ट को दोबारा कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास डाटा इस तरह से मौजूद है कि बीच में एक कॉलम खाली है और आप अब चार्ट को क्रिएट करते हैं तो आपके पास डाटा कुछ अजीब सी शक्ल के अंदर आ रहा होगा। और इनफैक्ट अगर आप बीच के कॉलम को डिलीट भी कर दें और कोई स्पेस ना हो, लेकिन चार्ट जो डाटा है वो इस तरह से आपके पास मौजूद है कि अलग अलग कॉलम्स में, और आप चार्ट के डाटा को रेंज में लेकर चार्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो अगेन सेम प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत के अंदर हम लोग चार्ट जो है वो एक बेहतर तरीके से, जैसे कि पहले हमारे पास आ रहा था, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले आप चार्ट के इन्हीं 3 मंथ्स यानी फर्स्ट क्वार्टर के तमाम रिकॉर्ड को रेंज में ले लें और कॉलम का चार्ट लाइक मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। देन उसके बाद अब चूंकि मुझे इसमें मजीद डाटा ऐड करना है तो इसके लिए मैं अपने चार्ट को थोड़ा सा साइड पे करता हूँ ताकि मुझे बैक पर मौजूद डाटा क्लियर नजर आ सके। और अब मैं इसके बाद स्विच रॉ एंड कॉलम की कमांड को समझने की कोशिश करता हूँ। स्विच रॉ एंड कॉलम की मदद से इंडिविजुअल चार्ट अलग अलग कलर से हर बार अलग अलग कलर से मुझे नजर आता है। अब इसके अंदर मुझे एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो मैं सेलेक्ट डाटा की मदद लेता हूँ। सेलेक्ट डाटा में आने के बाद चार्ट इस वक्त मेरे पास एक कंप्लीट जो है वो आ रहा है। अगर मैं इसको स्विच करता हूं तो ये देखें इंडिविजुअल मंथ के अंदर आ रहा है। पहले मेरे पास एंटायर एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें सीरीज 1 वो नाम दे रहा था और मंथ वाइज अलग अलग डाटा दे रहा था, लेकिन जब मैंने इसको स्विच रॉ एंड कॉलम किया तो उसने जनवरी, फरवरी, मार्च के अलग अलग मंथ्स के हिसाब से मुझे डाटा डिस्प्ले कर दिया। इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सीरीज नेम में अप्रैल के मंथ को सिलेक्ट करते हैं, जबकि सीरीज वैल्यू को मिटाकर मैं यहाँ पर उसकी फिगर को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो आप देखें अप्रैल का डाटा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया और फाइनली मैं जब ओके करके बाहर आता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि अप्रैल का डाटा भी मेरे इस चार्ट के अंदर ऐड हो गया, जो कि पहले मेरे लिए आसान ना था। अब सेम टेक्निक को यूज करते हुए मैं दोबारा से सेलेक्ट डाटा के अंदर चला जाता हूँ। ऐड मई के डाटा मंथ को रेंज में लिया, वैल्यू को हमने रब किया, ओके करते हैं। दोबारा ऐड जून के मंथ को रेंज में लेते हैं, वैल्यूज को रब करते हैं, सेलेक्ट करते हैं,
ओके करते हैं एंड देन फाइनली ओके करते हैं। ये डाटा हमारे पास मंथ वाइज एग्जैक्टली, चाहे वो जिस भी तरह से पहले मौजूद था, वो हमने एक चार्ट की शक्ल उसे दे दी। एक्चुअली इस टेक्निक को आमतौर पे सेल्स के अंदर उस जगह पर यूज किया जाता है जहां पर आपका डाटा डिफरेंट शीट्स पर फैला हुआ हो। लाइक एक शीट से आपने एक क्वार्टर का बिजनेस उठाना है, दूसरी शीट से आपने दूसरे क्वार्टर का बिजनेस उठाना है, तीसरी शीट से थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ शीट से फोर्थ क्वार्टर का बिजनेस उठाना है, या डिफरेंट बुक्स पे अगर आपके पास डाटा मौजूद है, वहां से आपने बिजनेस जो है वो चार्ट के अंदर ऐड करना है और चार्ट फिर अगेन आपको एक अलग शीट के ऊपर दिखाना है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ये जो टेक्निक्स हैं इसमें ये आपकी ज़बरदस्त मदद कर सकती है। एंड आई होप कि आपको इन चीज़ों से काफ़ी आइडिया हुआ होगा कि चार्ट की रेट किस तरह से किए जाते हैं और इसके हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बेनिफिट्स हैं।